जो समझते हैं करना ही है वह एक हाथ की ताली बजाओ। तो सभी ने हाथ हिलाया। बहुत अच्छा। सिर्फ यह हाथ नहीं उठाना, मन से दृढ़ संकल्प का हाथ उठाना। यह हाथ तो सहज है ना। मन से दृढ़ संकल्प का हाथ सदा सफलता स्वरूप बनाता है। मन से दृढ़ संकल्प का हाथ सदा सफलता स्वरूप बनाता है। जो सोचा वह होना ही है। सोचेंगे तो पॉजिटिव ही ना, नेगेटिव तो सोचना नहीं है। नेगेटिव सोचने का सदा के लिए रास्ता बंद। आज बाबा कह रहे हैं नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद, पूरी तरह से बंद करना आता है या खुल जाता है। जैसे देखो अभी तूफान लगा ना तो दरवाजे आपे ही खुल गए। ऐसे तो नहीं होता है। आप समझते हो बंद करके आ गए, लेकिन तूफान खोल दे। ऐसा ढीला नहीं करना। अच्छा, डबल विदेशियों का उत्सव अच्छा हुआ ना। 10 वर्ष से अधिक समय से ज्ञान में चलने वाले करीब 400 डबल विदेशी भाई बहनों का सम्मान समारोह तब मनाया गया था। तो बाबा पूछ रहे अच्छा लगा। जिसने मनाया और अच्छा लगा वह हाथ उठाओ। अच्छा, पांडव भी है। इसका महत्व क्या है? मनाने का महत्व क्या है? काल भी बाबा ने बताया था, मनाना अर्थात बनना। सदा ऐसे ताजधारी स्व पुरुषार्थ और सेवा की जिम्मेवारी क्या है? क्या कहें? तो बाबा ने कह रहे हैं सदा ऐसे ताजधारी, क्योंकि ताज पहने थे ना सम्मान समारोह में। ऐसे ताजधारी, कौन सा ताजधारी? स्व पुरुषार्थ और सेवा की जिम्मेवारी की। क्या कहे? मौज ही कहे ना। सेवा के मौज मनाने का ताज सदा ही पड़ा रहे। और गोल्डन चुनरी भी सभी ने पहनी ना। तो गोल्डन चुनरी किस लिए पहनाई? सदा गोल्डन एजेड स्थिति, सिल्वर नहीं, गोल्डन एजेड। और फिर दो दो हार भी पहने थे। तो दो हार कौन से पहनेंगे? एक तो सदा बाप के गले का हार, सदा कभी गले से निकलना नहीं, गले में ही पिरोए रहे। तो बाबा कह रहे हैं बाबा के गले का हार सदा बनकर ही रहेंगे, कभी कभी निकल निकल नहीं जाएंगे। ये हो गया पहला हार। और दूसरा है सदा सेवा द्वारा औरों को भी बाप के गले का हार बनाना। यह है डबल हार। तो बहुत अच्छा मनाने वाले को भी लगा और देखने वाले को भी लगा। तो इस उत्सव मनाने का, सदा के उत्सव का रहस्य बताया। और साथ साथ यह भी मनाना अर्थात और उमंग उत्साह बढ़ाना। देखो दो अर्थ बाबा ने बताए कि जब भी हम कोई चीज मनाते माना उस जैसा बनना है। और दूसरा मनाना अर्थ है उमंग उत्साह को बढ़ाना। सभी के अनुभव बाप दादा ने तो देख लिए, अच्छे अनुभव रहे। खुशी और नशा सभी के चेहरे में दिखाई दे रहा था। बस ऐसे ही अपना शक्तिशाली मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप सदा इमर्स रखते चलो। क्योंकि आजकल के समय के हालतों के प्रमाण ज्यादा सुनने वाले, समझने वाले कम है, देखकर अनुभव करने वाले ज्यादा है। तो आपकी सूरत में बाप का परिचय सुनाने के बजाय दिखाई दे। बाबा कह रहे आपकी सूरत में बाप का परिचय सुनाने के बजाय दिखाई दे तो अच्छा किया। बाप दादा भी देख देख हर्षित हो रहे हैं। इस वर्ष को व इस सीजन को विशेष उत्सव की सीजन मनाई है। हर समय एक जैसा नहीं होता है। फिर बाबा ने ड्रिल करवाई है।
तो हम 1 मिनट के लिए एकदम निराकार स्थिति में परमधाम में स्थित हो जाएंगे। ओम शांति। तो बाबा कह रहे हैं सभी में रूलिंग पावर है। कर्मेंद्रियों के ऊपर जब चाहो तब रूल कर सकते हो। स्वराज्य अधिकारी बने हो। जो स्वराज्य अधिकारी है वही विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। जब चाहो कैसा भी वातावरण हो, लेकिन अगर मन और बुद्धि को ऑर्डर दो, स्टफ, तो हो सकता है या टाइम लगेगा। यह अभ्यास हर एक को सारे दिन में बीच बीच में करना आवश्यक है। बाबा ने होमवर्क दे रहे हैं। और कोशिश करो जिस समय मन बुद्धि बहुत व्यस्त है, बाबा करे कोशिश करो जिस समय मन बुद्धि बहुत व्यस्त है, ऐसे समय पर भी अगर 1 सेकंड के लिए स्टॉप करने चाहो तो हो सकता है। तो सोचो स्टॉप और स्टॉप होने में 3 मिनट 5 मिनट लग जाए, यह अभ्यास अंत में बहुत काम में आएगा। इसी आधार पर पास विथ ऑनर बन सकेंगे। बाबा करे इसी आधार पर पास विथ ऑनर बन सकेंगे। अच्छा, बाप दादा याद प्यार दे रहे, सदा दिल के उमंग उत्साह का उत्सव मनाने वाले स्नेही आत्माएं, सदा हीरे तुल्य जीवन का अनुभव करने वाले, अनुभव के अथॉरिटी वाले विशेष आत्माएं, सदा अपने सूरत से बाप का परिचय देने वाले, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सेवाधारी आत्माएं, सदा गंभीर और रमणीक दोनों का साथ में बैलेंस रखने वाले, सबके ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माएं, ऐसे चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को शिवरात्रि की मुबारक मुबारक हो। साथ साथ बाप दादा का दिलाराम का दिलवाजान शिकवा प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। हमको ऐसे बनाने वाले बाप दादा को भी दिलवाजान शिकवा प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा दादियों से मिल रहे, सदा एक जैसा खेल अच्छा भी तो नहीं लगता है ना, जैसा हो चेंज तो होना चाहिए। तो ड्रामा के खेल में भिन्न भिन्न खेल दिखाई देते रहते हैं। अच्छा है, सभी संकल्प पूरे होते जाते हैं ना। जितना न्यारे और प्यारे बन संकल्प करते हैं तो वह सभी संकल्प पूरे हो जाते हैं। जितना न्यारे और प्यारे बन के संकल्प, ब्राह्मणों का हर संकल्प सफलता के बीज से संपन्न होता है। अंडरलाइन करेंगे, जब बीज ही सफलता का है तो सफलता का ही, तो फल सफलता का ही निकलता है। फिर कर्नाटक के टीचर से मिल रहे हैं बाबा, बहुत अच्छा सेवा का पाठ मिला है। सेवा करना अर्थात अपने अकाउंट में दुआएं इकट्ठी करना। तो दुआएं बहुत इकट्ठी की है ना, अच्छा किया। जो पाठ अच्छा बजाते हैं उनकी ड्रामा में नोंद हो जाती है। दीदी दादियों के पास भी नाम नोट हो जाता है और बार बार भी निमंत्रण मिलता है। तो आपने सेवा की अर्थात बार बार अपना नाम नोट करा दिया। कितनी आत्माएं, कितनी आत्माओं से संबंध संपर्क हुआ, अपनी फैमिली को देखा और मनाया। और आगे भी सेवा में सदा एवर रेडी रहने का पाठ भी मिला। पाठ अच्छा लगा, बहुत अच्छा। कर्नाटक में संख्या तो बहुत है और 1000 को ही बस चांस मिला, यह भी तो भाग्य है ना। सेवा मिलना भाग्य की निशानी है।
सेवा मिलना यह भी भाग्य की निशानी। तो आप सभी ने अपने भाग्य की लकीर बार बार आने की खींच ली। जब ऑर्डर मिलेगा आ सकते हो। अच्छा है। फिर बाप दादा ने डायमंड हॉल की विशाल स्टेज पर खड़े होकर अपने हस्तों से झंडा फहराया तथा सभी बच्चों को शिव जयंती की बधाई दी। सभी को स्नेह से बाप का झंडा लहराने की बहुत बहुत मुबारक हो। बाप दादा देख रहे हैं कि सभी के दिल में बाप का झंडा लहरा रहा है। हर एक के दिल में बाप और बाप के दिल में हर एक बच्चा है। आपसे पूछे कोई कि आप कहाँ रहते हो, तो क्या कहेंगे? भगवान की दिल में रहने वाले हैं। हम सब भगवान के दिल में रहने वाले, सभी बाप की दिल में रहने वाले हो। उन्हों के दिल में क्या है? बाप के नाम का झंडा। यह तो यादगार झंडा है, लेकिन बाप के नाम का झंडा जल्दी से जल्दी विश्व में लहराएगा। वह भी दिन दूर नहीं है। अवश्य, चाहे अनजान बच्चे हैं चाहे जानने वाले बच्चे हैं, सभी को बाप का परिचय मिलना ही है। और सबके मुख से आ गया, बाप आ गया, यह आवाज निकलना ही है। उसके लिए सभी तैयारी कर रहे हैं और निश्चित है होना ही है, होना ही है, होना ही है। अच्छा, ओम शांति। फिर अभी हम नेक्स्ट मुरली पढ़ते हैं। 13 मार्च 98 की मुरली है। मुरली का हेडिंग है होली शब्द की अर्थ स्वरूप में स्थित होना, अर्थात बाप समान बनना। तो इस मुरली में बाबा ने हमको बहुत नशा चढ़ाए है कि हम कैसे सारे संसार में होलीएस्ट भी, हाईएस्ट भी है और रिचेस्ट है। बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन बाबा ने दिया है। तो उस नशे में स्थित होकर मुरली सुनते हैं। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बच्चों को चारों तरफ देख रहे हैं। चाहे साकार में सम्मुख है, चाहे दूर बैठे दिल से समीप है, चारों औरों के बच्चों को देख हर्षित होते रहते हैं। हर एक बच्चा ऐसा होलिस्ट बनता है जो सारे कल्प में और कोई भी ऐसा महान पवित्र आत्मा ना बना है, ना बन सकते हैं। देखो बाबा क्या कह रहे, हम इतना होलिएस्ट बनते हैं जो सारे कल्प में ना और कोई भी ऐसा महान पवित्र आत्मा बना है ना बन सकते हैं। समय प्रति समय धर्मात्माएं, महान आत्माएं पवित्र रहे हैं, लेकिन उन्हों की पवित्रता और आपकी पवित्रता में अंतर है। इस समय आप पवित्र बनते हो। इसी पवित्रता की प्राप्ति व प्रारब्ध भविष्य अनेक जन्मों तक तन मन धन संबंध संपर्क और साथ में आत्मा भी पवित्र है, शरीर भी पवित्र हो और आत्मा भी पवित्र हो। ऐसी पवित्रता आप आत्माएं प्राप्त करती हो। मन वचन कर्म तीनों ही पवित्र बनने से ऐसी प्रारब्ध प्राप्त होती है। तो ऐसे होलीएस्ट आत्माएं हो, अपने को ऐसे श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्माएं समझते हो। अभी बने हैं व बन रहे हैं। बनना सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कल्प पहले भी बने हैं और अब भी बनना ही है। बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि हम ही कल्प पहले बनेंगे और अब भी बनेंगे ही बने थे और अभी बनेंगे। पक्का है या थोड़ा थोड़ा चलता है? नहीं, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता समाप्त होनी ही है। इतना निश्चय है ना
कि आज बन रहे हैं और काल बन ही जाएंगे। तो होलीएस्ट भी है और हाईएस्ट भी है। ऊंचे ते ऊंच बाप के ऊंचे ते ऊंचे है। अभी बाबा ने होलीएस्ट के बाद हाईएस्ट के ऊपर बता रहे हैं। हाईएस्ट बनते हो तब पूजे जाते हो। बाबा कह रहे जब हम हाईएस्ट बनते हैं तभी तो पूजे जाते हैं। चाहे आजकल की हाईएस्ट आत्माएं सकामी राजा थे, अब तो नहीं है। चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन वह पूज्य नहीं बनते हैं। आप पूज्य बनने वाली आत्माओं के आगे पुजारी बन नमन और पूजन करते हैं। अभी भी स्वराज्य अधिकारी बनते हो और भविष्य में भी राजाओं के राजे बनते हो। तो ऐसा हाईएस्ट पद प्राप्त करते हो ना, साथ में रिचेस्ट इन द वर्ल्ड भी हो। हाईएस्ट हो गए, अभी बाबा कह रहे रिचेस्ट भी हो। आपका टाइटल ही है पद्मा पदमपति, और ऐसा खजाना है जो अरबपति खरबपति अरब खरब से भी ऐसा खजाना प्राप्त नहीं कर सकते। आप श्रेष्ठ आत्माओं का बाप द्वारा ऐसा भाग्य बन रहा है जो अनुभव करते हो और वर्णन भी करते हो कि हमारे कदम में पदम है। कदम में पदम है या 100 है, 1000 है, ऐसा कोई बड़े से बड़ा मिलेनियर भी इतना कमाई नहीं कर सकता है। कदम में कितना टाइम लगेगा? कदम उठाओ कितना समय लगता है? सेकंड। चलो 2 सेकंड कह दो। अगर 2 सेकंड भी कहो, 2 सेकंड में पदम हो गया, तो सारे दिन में कितने पदम हुए हिसाब करो। ऐसा कोई मिलेनियर है जो एक दिन में इतनी कमाई करे? ऐसा कोई होगा? तो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हुए ना। और आपका ऐसा खजाना है जो आग भी नहीं जला सकती है, पानी भी डुबो नहीं सकता, चोर भी लूट नहीं सकता, राजा भी खा नहीं सकते। कहावत है ना, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाएगी, किसी की चोर लूट जाएगी, किसी की लगे। बाबा कह रहे हमारा ऐसे खजाना है ना, इसमें से कुछ भी होगा। खजाना इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही प्राप्त करते हो, तो अपना ऐसा स्वमान स्मृति में रहता है। बाबा पूछ रहे हाँ या ना, बोलो। पीछे वाले हाथ हिला रहे। अच्छा, पीछे वाले आराम से बैठे हो ना। रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो तो आराम ही आराम है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में भी ऐसे कोच पर पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं बैठते हैं, लेकिन आप बेगर टू प्रिंस हो। बेगर भी हो और प्रिंस भी हो। सर्व त्याग माना बेगर और सर्व प्राप्तियां माना प्रिंस। बिना त्याग के इतना बड़ा भाग्य नहीं मिलता है। त्याग का ही तो भाग्य मिला है ना। तन मन धन संबंध सभी त्याग किया, अर्थात त्याग किया अर्थात परिवर्तन किया। तन मेरा के बजाय तेरा किया, मन धन संबंध एक शब्द परिवर्तन होने से मेरे के बजाय तेरा किया है, एक शब्द का परिवर्तन। लेकिन इसी त्याग से भाग्य के अधिकारी बन गए। तो बाबा कह रहे हैं आगे, तो भाग्य की आगे यह त्याग क्या है? छोटी बात है या बड़ी भी है? कभी कभी बड़ी हो जाती है। तेरा कहना माना बड़ी बात को छोटा करना, और मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ी करना। कभी भी क्या भी हो जाए, 100 हिमालय से भी बड़ी समस्याएं आ जाए, लेकिन तेरा कहना और पहाड़ को रुई बनाना, राई भी नहीं रुई। स्वयं भगवान कह रहे चाहे 100 हिमालय से भी बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन तेरा कहना और पहाड़ को रुई बनाना, राई भी नहीं रुई। जो रुई सेकंड में उड़ जाए। सिर्फ तेरा कहना नहीं, मानना। सिर्फ मानना भी नहीं, चलना।
एक शब्द का परिवर्तन सहज ही है ना, और फायदा भी है, नुकसान तो है ही नहीं। तेरा कहने से सारा बोझ बाप को दे दिया, तेरा तुम ही जानो, आप सिर्फ निमित्त मात्र हो। इसी से क्या फायदा? इसी में फायदा है ना, न्यारे और परमात्मा के प्यारे बन गए। जो परमात्मा के प्यारे बनते हैं वह विश्व के प्यारे बनते हैं। जो परमात्मा के प्यारे बनते हैं वो विश्व के प्यारे भी बनते हैं। सिर्फ भविष्य प्राप्ति नहीं, वर्तमान भी तो है। एक सेकंड में अनुभव किया भी है, और करके देखो। कोई भी बात आ जाए, बाबा कह रहे चाहे कोई भी बात आ जाए तेरा कह दो, मान जाओ और तेरा समझ कर करो, तो देखो बोझा हल्का होता है या नहीं होता है। अनुभव तो है ना, सभी अनुभवी तो यहाँ बैठे हैं ना। सिर्फ क्या होता है कि मेरा मेरा कहने की बहुत आदत है ना, 63 जन्मों की आदत है। तो तेरा तेरा कहकर फिर मेरा कह देते हो, और मेरा माना गए। फिर वह बात तो 1 घंटे में, 2 घंटे में, एक दिन में खत्म हो जाती है। लेकिन जो तेरे से मेरा किया उसका फल लंबा चलता है। बात आधे घंटे की होगी, लेकिन चाहे पश्चाताप के रूप में, चाहे परिवर्तन करने के लक्ष्य से, वह बात बार बार स्मृति में आती रहेगी। देखो बाबा ने कहा चाहे पश्चाताप में रूप में हो, चाहे परिवर्तन करने के लक्ष्य में, वो बार बार स्मृति में आती रहती है। इसीलिए बाप सभी बच्चों को कहते हैं, अगर मेरा शब्द से प्यार है, आदत है, संस्कार है, और कहना ही है, तो क्या कहो, मेरा बाबा। आदत से मजबूर होते हैं ना, तो जब भी मेरा मेरा आवे तो मेरा बाबा कहकर खत्म कर दो। अनेक मेरे को एक मेरा बाबा में समा दो। अच्छा, फिर रसिया वाले बैठे थे, बाबा कह रहे रसिया वाले एक डाल लाते हैं ना, तो डाल में डाल एक डाल हो जाती है, माना अनेक डाल में से अनेक डाल एक हो जाते हैं। ऐसे आप भी एक मेरा बाबा में अनेक मेरा समा दो, खत्म। यह कर सकते हो, करते हो, लेकिन कभी कभी बाबा कहते करते तो हो, लेकिन कभी कभी मेरे के विस्तार में चले जाते हो। अभी कभी कभी है, सदा मेरा तेरा हो जाए उसी में नंबर बार है। नंबर 1 भी है, A1 भी है, लेकिन फिर भी पीछे के नंबर भी है। तो होली मनाने आए हो ना, तो यही मंत्र याद करो कि मैं बाप की होली। होली माना मैं बाप की होली, माना बन गए परमात्मा परिवार की होली, अर्थात हो गई। तो ऐसी होली मनाई। अभी क्या करना है? अभी जलाना है या जला दिया है? इसी में हाँ नहीं कहते हैं, सब सोच रहे हैं। देखो भक्ति मार्ग में जो भी उत्सव मनाते हैं ना, यादगार है, लेकिन कुछ कुछ अर्थ से बने हुए हैं। पहले जलाना है फिर मनाना है, पहले मनाना फिर जलाना नहीं है। बाबा कह रहे हैं पहले मनाना फिर जलाना नहीं है। पहले भस्म करो, अशुद्धि को, कमजोरी को, बुराई को जलाओ, फिर मनाओ। तो आपने तो बहुत पहले जला दिया है ना, या अभी भी थोड़ा सा दुपट्टे का कोना रह गया है? पांडवों के बुशर्ट या जो चोला पहनते हो उसका कुछ कोना तो रह गया है, साड़ी का कोना तो नहीं रह गया है। वास्तव में देखो, आत्मिक मनाना और उस मनाने से शक्ति, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना, वह तभी कर सकते हो,
तभी कर सकते हैं जब पहले जलाया जाता है। मनोरंजन के रूप से मनाना यह तो अलग चीज है। वह तो संगम युग है, मौजों का युग। इसीलिए मनोरंजन की रीति से भी मनाते हो और मनाओ, खूब मनाओ। लेकिन परमात्मा रंग में रंग जाना अर्थात बाप समान बन जाना, यह है रंग में रंग जाना। जैसे बाप अशरीरी है, अव्यक्त है, वैसे अशरीरीपन का अनुभव करना व अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करना, यह है रंग में रंग जाना। कर्म करो लेकिन अव्यक्त फरिश्ता बन के काम करो। अशरीरीपन की स्थिति का जब चाहो तब अनुभव करो। ऐसे मन और बुद्धि आपके कंट्रोल में हो। ऑर्डर करो, अशरीरी बन जाओ। ऑर्डर किया और हुआ, फरिश्ते बन गए, फरिश्ते बन जाए। जैसे मन को जहां जिस स्थिति में स्थित करने चाहो वहां सेकंड में स्थित हो जाओ। ऐसे नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगा, 5 सेकंड लग गए, 2 सेकंड लग गए, नहीं। ऑर्डर में तो नहीं हुआ ना, फिर कंट्रोल में तो नहीं रहा ना। तो बाबा कहते हैं किसी भी परिस्थिति हो, हलचल हो, लेकिन हलचल में अचल हो जाओ। ऐसे कंट्रोलिंग पावर है या सोचते सोचते अशरीरी हो जाऊं, अशरीरी हो जाऊं, उसी में ही टाइम चला जाएगा। कोई बच्चे बहुत भिन्न भिन्न पोज भी बदलते रहते हैं, आप देखते रहते हैं। सोचते हैं अशरीरी बने, फिर सोचते हैं अशरीरी माना आत्मा रूप में स्थित होना। हाँ, मैं हूं तो आत्मा, शरीर तो हूं ही नहीं, आत्मा ही हूं। मैं आई ही आत्मा थी, बनना भी आत्मा है। अभी इस सोच में अशरीरी हुए या अशरीरी बनने की युद्ध की। एक मिनट। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं आई भी आत्मा थी, बनना भी आत्मा है। अभी इस सोच में अशरीरी हुए या अशरीरी बनने की युद्ध की। अपने मन को ऑर्डर किया सेकंड में अशरीरी हो जाओ, यह तो नहीं कहा। सोचो अशरीरी क्या है, कब बनेंगे, कैसे बनेंगे। ऑर्डर तो नहीं माना ना, कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। अभी समय प्रमाण इसी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो कोई परिस्थितियां हलचल में ले आ सकती है। इसीलिए एक होली शब्द ही याद करो तो भी ठीक है। होली, बीती सो बीती, और होली माना बाप की बन गई। और क्या बन गई? होली अर्थात पवित्र आत्मा बन गई। एक शब्द होली याद करो तो एक होली शब्द की 3 अर्थ यूज करो, वर्णन नहीं करो। हाँ, होली माना बीती सो बीती, हाँ बीती सो बीती है। ऐसे ऐसे नहीं सोचते रहो, वर्णन करते रहो, नहीं। अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। सोचा और हुआ, ऐसे नहीं सोचा तो सोच में ही पड़ रहे हो, नहीं। जो सोचा वह हो गया, बन गए और स्थित हो गए। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू शिवा भाई जी, टाइम पे फिनिश किया। अभी 1 मिनट हम साइलेंस में बैठते हैं।
ओम शांति। तो दोनों मुरलियों के पॉइंट जो जो आपको अच्छे लगे और याद रहे अच्छे से, और जो आप धारणा में लाना चाहते हो, वो पॉइंट शेयर कर सकते हैं। जो नए लोग ज्वाइन हुए हैं, कोशिश करें वो बोले। शांति। कौन से दरवाजे बंद करने के लिए बोला है बाबा ने पहली मुरली में? रास्ता बंद करने के लिए बोला है। पुराने भी बोल सकते हैं, नए नहीं बोल रहे हैं तो। मेघा बहन बोलिए, आप बोल सकते हैं। आप आपने हैंड रेज किया है, बोलिए। अच्छा, अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। साक्षी सिस्टर, म्यूट किया था क्या सबको? अभी हुआ क्या, देखिए। हो गया क्या? अच्छा, अनम्यूट कीजिए साक्षी सिस्टर। ओम शांति। हाँ हाँ, मेघा बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बताया है परमात्मा रंग के रंग में रंग जाना, अर्थात बाप समान बन जाना। मैं इस रंग में रंग जाना में उनके गुण और उनके विशेषता खुद में लाना। मैं इस रंग में रंग जाना। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए शिरू भाई, बोलिए। अच्छा, शैली बहन बोलिए। पावन का नेगेटिव के दरवाजे बंद करो। नेगेटिव के दरवाजे, नेगेटिव सोचने का सदा के लिए रास्ता बंद। शैली बहन बोलिए। हाँ जी दीदी, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा ना कि कौन से दरवाजे, तो बाबा ने बोला नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद किया है। तूफान लगा और दरवाजे आप पे ही खुल गए। माना कि कोई भी ऐसी परिस्थिति आ गई तो क्या हुआ कि हमारे जो थॉट्स चलने शुरू हो गए नेगेटिव, वो ऐसा है ऐसा है। तो बाबा ने बोला कि तूफान तो आएंगे ही, लेकिन क्या आपने, जैसे अभी दूसरी मुरली में बाबा ने कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर के लिए भी बोला, तो ऐसे ही बाबा ने बोला कि तूफान आएंगे ही। आप सोचते हो बंद करके आ गए, लेकिन तूफान खोल दे तो ऐसा ढीलापन नहीं करना। अपने आप को इतना पावरफुल बनाओ कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होकर ही किसी भी परिस्थिति को सॉर्ट आउट करना है। ओम शांति। और होली का जो बाबा ने कहा है अशरीरी बनने के लिए जो अभ्यास बताया, लेकिन उसके लिए 3 होली के अर्थ में स्थित होने की बात कही है। वो कौन से 3 अर्थ है होली के जो बाबा ने कहा है प्रैक्टिस में लाना? अच्छा, हाँ बोलिए रंजिता। पहला अर्थ है पवित्रता, होली माना पवित्रता। और दूसरा अर्थ है होली माना बीती सो बीती करना। और तीसरा होली का अर्थ है मैं परमात्मा की होली। सही। प्रतिमा बहन बोलिए। आपका माइक अनम्यूट है प्रतिमा बहन। अच्छा, और बताएं। कुछ मेरा शब्द के लिए बहुत कुछ बातें बाबा ने कही। आशा बहन बोलिए। हाँ, ओम शांति दीदी।
ओम शांति। बोलिए। आज बाबा ने ना डबल विदेशियों से बोला कि आज आपको चुनरी पहनाई गई गोल्डन कलर की। वो क्यों पहनाई? माना गोल्डन एज में आना है, ना कि सिल्वर में। फिर बाबा ने दो हार के लिए बोला। एक बाबा ने बोला कि बाबा ये हार है जो आपने, और इसको हमेशा गले में पिरोए रखना, उतारना नहीं है। और दूसरे हार के लिए बाबा ने बोला कि अपनी सेवा द्वारा ये हार, बाबा के जो हार है ना, ये दूसरों को भी पहनाना। बाबा ने ये डबल विदेशियों का जब ये हुआ था, सेरेमनी हुई थी ना दीदी, उसके बाद बाबा ने बोला। हाँ जी, पहली मुरली में बोला हाँ है। जी, पहली। हाँ जी, हाँ, शिवरात्रि मुझे होता। हाँ जी, सही। अच्छा, ओम शांति दीदी। ओम शांति। तेजल बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने पास विथ ऑनर बनने के लिए एक ड्रिल कराई। तो बाबा ने कहा कि आप मन और बुद्धि को ऑर्डर करो, स्टॉप। तो स्टॉप हो जाता है या टाइम लगता है? अगर 3 मिनट सोचा स्टॉप, और स्टॉप होने में अगर 3 मिनट लग जाए या 5 मिनट लग जाए, तो वो कैसे होगा? तो अंत समय पर तो मिस हो जाएगा। तो अभी हमें जब भी मन और बुद्धि बहुत बहुत काम में बिजी है या हम लोग बहुत व्यस्त है, तो उसमें ये बाबा ने हमें चेकिंग करने के लिए कहा है कि कोशिश करो कि जिस समय मन और बुद्धि बहुत व्यस्त है, ऐसे समय पर 1 सेकंड में स्टॉप करना चाहो तो वो हो जाए। ये अभ्यास हमें अंत में बहुत काम आएगा। तो इसी के आधार पर हम पास विथ ऑनर बन सकेंगे। तो हमें आज पूरे दिन में ये ड्रिल बार बार जब भी एक बिजी हो जाए तो करनी है। मन और बुद्धि को ऑर्डर करना है, फुल स्टॉप या स्टॉप, और कितना टाइम लगता है वो देखना है। ओम शांति। हाँ शांति दीदी। मेरा सबके बारे में बाबा ने बताया कि मेरा मुझे आता है, जितना भी प्रसिद्धि हो सिर्फ तेरा लगा दो तो हर एक प्रसिद्धि हो जाती है। और बहुत मेरा कहने का भी आदत है, तो बस क्या बोलो, मेरा बाबा। हाँ जी, तो आप सेफ रहेंगे। भाई अभी कराएंगे, अभी मधुबन जाएंगे, मधुबन से लौट के आएंगे, सब कुछ कराएंगे। तो खाली एक टेस्ट करा ले तो। हाँ। अच्छा, किसी ने नोटिस किया कि शिवरात्रि की मुरली में और होली की मुरली में एक बात कॉमन आई है? वो अगर याद है किसी को तो शेयर कर सकते हैं। बाकी और कोई भी पॉइंट शेयर करें हम, जो आपको अच्छा लगा है। दीदी, बाबा ने जो होली की मुरली में जो 2 वर्ड्स बोले हैं, तो जैसे हमारी डिक्शनरी में जैसे बेगर है तो डिफरेंट है, और बाबा की डिक्शनरी में जो है सर्व त्यागी माना कि बेगर है, जिसने सर्व कुछ त्याग दिया, और सर्व प्राप्ति माना प्रिंस। तो हमारी डिक्शनरी, बाबा की जो डिक्शनरी है, उसमें बिल्कुल ही दिन और रात का डिफरेंस है उसमें ना। और फिर बाबा ने होलीएस्ट के बारे में भी बाबा ने बोला कि मेरे बच्चे इतने होलीएस्ट और होली ऑफ द होलीएस्ट हैं कि सारे कल्प में भी ऐसा कोई भी ना होगा, ना है और ना बनेगा। तो इतना बड़ा नशा बाबा ने आज चढ़ाया है ना हमें इस चीज को। तो इस चीज को अगर जितना हम बार बार रिपीट करते रहेंगे, तो ऑब्वियस है कि हमारा अपने आप योग स्वतः ही होता जाएगा। ओम शांति। हाँ, रेखा बहन आप बोलिए। ओम शांति। बाबा ने रंग में रंग जाने का अर्थ बताया। परमात्मा रंग में रंग जाना अर्थात बाप समान बन जाना। जैसे बाप अशरीरी है, अव्यक्त है, वैसे अशरीरीपन का अनुभव करना व अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करना, यह है रंग में रंग जाना। जी, ओम शांति। बहन बोलिए आप। पुष्पा बहन। अच्छा, गैलेक्सी J2 जिनका है वो बोल सकते हैं, माइक अनम्यूट है आपका। ठीक है। तो जो शिवरात्रि की मुरली और होली की जो मुरली है, उसमें बाबा ने वो 5 सेकंड लग जाए, 2
सेकंड लग जाए। यहाँ पे भी बाबा ने कहा शिवरात्रि की मुरली में कि सोचा स्टॉप और स्टॉप होने में 3 मिनट 5 मिनट लग जाए, है ना। तो ये ड्रिल की बातें और कंट्रोलिंग रूलिंग पावर की बातें बाबा ने दोनों जगह, बस मिनट और सेकंड का फर्क है, बाकी अभ्यास तो बाबा ने वही बोला है। अच्छा, और किसी को एक आखिरी पॉइंट शेयर करनी है तो कर सकते हैं, नहीं तो हम बोलिए भाई जी, बोलिए। आपकी आवाज नहीं बबलू भाई, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, बहुत धीरे आ रही है। और किसी को बोलना है बोल सकते हैं, नहीं तो फिर होमवर्क। दीदी लास्ट में एक पॉइंट शेयर कर सकती हूँ कि बाबा ने जो बोला ना होली, हाँ जी, इसलिए बाबा ने बोला जो होली की मुरली में बाबा ने बोला कि अगर आपका मेरा शब्द से प्यार है या वो हमारी आदत बन गई है, संस्कार है ना, तो उसको मेरे को उसके ऊपर ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करो, बस उसमें मेरा बाबा कह दो, तो जो अनेक मेरा है ना वो मेरे बाबा में ही समा जाएगा, तो सारी बात उसी में ही खत्म हो जाती है। ओम शांति। थैंक यू। वसुधा बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। और बाबा ने बोला कि आप बच्चे रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, और ऐसा खजाना है आपका जो ना आग जला सके, ना पानी में डुबो सके, ना कोई लूट सके और ना राजा खा सके। बिल्कुल। पदम बाबा ने कहा ना कि 2 सेकंड भी पकड़ लो, एक कदम लग जाता है तुम्हें 2 सेकंड के लिए, तो माना कितनी पद्मों की कमाई है, और कैसी है जो कोई भी तत्व खत्म नहीं कर सकता, है ना जी। जन्म जन्मांतर के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए, बिल्कुल सही। तो अभी हम होमवर्क की तरफ जाते हैं। आप सभी का शुक्रिया पॉइंट शेयर करने के लिए। और कल हम 2 अभ्यास करेंगे। स्टॉप कहने के बाद कोई भी मन में अगर नेगेटिव संकल्प आ रहा है, स्टॉप कहने के बाद वो कितनी देर में, सेकंड लेता है या मिनट लेता है, ये हम चेक करें। और जो अशरीरी बनने के लिए जो बाबा ने 3 बातें कही है होली की, पहली है बीती सो बीती, फिर दूसरी है होली माना बाप की बन गई, और तीसरी होली है पवित्र आत्मा बन गई। तो ये हम कहाँ तक कर पा रहे हैं कल, ये हम देखेंगे। ठीक है, अनु सिस्टर आपको कुछ कहना है, बोलिए। थैंक यू। ओम शांति दीदी। मुझे ये स्टॉप के ड्रिल में आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। इसका अभ्यास मैंने कई बार पहले भी किया है, जब परिस्थितियां या संबंधों में होता है ऊंच नीच या हलचल, वो स्टॉप उस वक्त तुरंत हो जाता है, मगर फिर री इमर्ज होता है। तो उसका क्या विधि है या उसकी क्या युक्ति है अपन इसको पूरा खत्म करने के लिए? बिकॉज वो फिर कहीं ना कहीं हॉन्ट करती रहती है बार बार आकर। इस रोशनी डाल सकेंगे दीदी? ओम शांति। हाँ जी, अभी इतना तो पता हमें लग गया है कि जो हम सोच रहे हैं वो हमारे लिए ठीक नहीं है ना। किसी भी चीज को खत्म करने के लिए उसका ज्ञान होना जरूरी है कि वो मुझे नुकसान कर रही है या घाटा कर रही है ना। तो अगर हम इतना बहुत अच्छे से समझे कि ये बहुत नुकसान कर रही है मुझे, तो हमें उसको क्या करना है, जैसे बाबा ने मुरली में कहा है कि पहले मनाना फिर जलाना नहीं, पहले भस्म करो, अशुद्धि को, कमजोरी को, बुराई को जलाओ, फिर मनाओ, है ना। तो वो स्टॉप माना कैसा है, छोटी छोटी बातें तो हम स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन जो गहराई में हमें जख्म दी जाती है या दुख पहुंचाती है,
तो उसको हमें मिटाने के लिए संपूर्ण उस चीज का ज्ञान होना जरूरी है, और ज्ञान के आधार से हमें उसको योगाग्नि से जलाना है, भस्म करना है। और इसके लिए बैठकर योग अलग से 5 मिनट, 7 मिनट, 21 मिनट हम करें, चाहे एक दिन करे, बार बार दिन में 5 बार। जैसे अभी हमने वो लगाया था ना, ये 10 मिनट का जो योग, तो वैसा अभ्यास हाँ वो करे। क्योंकि कैसा है, जख्म अगर होता है तो उसको बैंडेज लगाते हैं, लेकिन रात को फिर से बैंडेज निकाल कर अगर उसको कुरेदते रहेंगे तो वो ठीक ही नहीं होगा। भले ड्रेसिंग हम कर रहे हैं उसकी रोज दिन में, लेकिन रात को फिर से वही हम कर रहे हैं, तो वो जख्म भरने वाला नहीं है। तो पहले नॉलेजफुल बनना पड़ेगा, और पावर कहाँ से आएगी? योग से आएगी। योग अग्नि से उसको जला भी देंगे ना तो हो जाएगा। बट इसको यू हैव टू डू इट, बैठकर योग करना पड़ेगा आपको, है ना जी। भले ही ये अपने पुराने संस्कार हो और मन मत से उठ रहे हो, तब भी बैठकर योग ही समाधान में। हाँ, मतलब होता है, जैसे हमने हमेशा कहा कि कुछ बीमारियां अच्छी डाइट से हम रोक सकते हैं, शरीर की हम बात कर रहे हैं। कुछ बीमारियां थोड़ा सप्लीमेंट्स लेकर वगैरह ठीक कर सकते हैं। कुछ बीमारियां आराम से ठीक होती है, और कुछ ट्यूमर या कैंसर ऐसे होते हैं जिसको ऑपरेट ही करना पड़ता है ना। तो माना कैसे है कि हमारी कुछ ऐसे संस्कार ऐसे होते हैं कि उनको ऑपरेशन की ही जरूरत है, और चलते फिरते ऑपरेशन नहीं हो सकता। यू हैव टू लाई डाउन, यू हैव टू गो हॉस्पिटल, एडमिट होना पड़ता है, एनेस्थीसिया लेना पड़ता है, खून निकलता है, खून चढ़ाना पड़ता है, सारी प्रोसेस होती है ना। तो ये कुछ संस्कारों को भस्म करने के लिए हमें बैठकर योग बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप करके देखिए, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, बिल्कुल हो जाएगा, हो जाता है। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा। थैंक यू आप सभी का इस कॉल से जुड़ने के लिए। ओम शांति। Vandana sister, beautifully explained. Very nice. Very nice responses from you. Thank you, Baba. Thank you, Baba. Shanti. Thank you. Om